हेलो रोहन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अमेज़ोन के एल्गोरिदम को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली ये जो अमेज़ोन बिज़नेस है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका यही है कि एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करना। जिस बंदे को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि एल्गोरिदम को मतलब किस तरह अंडरस्टैंड किया जाता है या किस तरह हमने अपनी सेल निकलवानी है, तो वो बंदा इस बिज़नेस में बिल्कुल फेल है। नो मैटर अगर आपकी लिस्टिंग अगर आप सोर्सिंग अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आपकी हंटिंग अच्छी है, आपकी लिस्टिंग आपने कर ली, आपने शिपिंग प्लान क्रिएट कर ली है, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका ही नहीं पता कि एक प्रोडक्ट को सेल किस तरह करना है, तो देन आप इस बिज़नेस में बिल्कुल फेल हैं, क्योंकि ये एक सर्च इंजन है। ठीक है। तो अमेज़ोन के एसईओ को जो बंदा समझ जाता है ना, वो बंदा इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ठीक है। क्योंकि ये एक हाई हाई पोटेंशियल बिज़नेस है और बिल्कुल पैसिव इनकम है। स्टार्टिंग में जस्ट आपने मेहनत करनी होती है, प्रोडक्ट आपने हंट करके सोर्स करके अपने वेयर हाउस तक पहुंचानी होती है। उसके बाद बिल्कुल ये 100% पैसिव इनकम हो जाता है। ठीक है। देन आपने जस्ट अपनी कैंपेन को आपने मैनेज करना होता है। वो भी 1-2 वीक के बाद आपने उसको चेक करना होता है कौन से कीवर्ड्स पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन स्टार्टिंग में आपने इस पर अच्छा खासा आपने टाइम स्पेंड करना होता है। देन ही आपको सेल भी आती है। ठीक है। आप ये ना हो कि आप प्रोडक्ट तो वेयर हाउस में शिप करवा लें, लेकिन अगर आपको सेल ही ना आए, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो एसईओ को समझना होता है। ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। ये नहीं कि आप इस वीडियो को देखकर आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा समय लगेगी, लेकिन 100% फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है इन चीज़ों का। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अंडरस्टैंड करने से, जिनको यूज़ करने से, जिनको आप अपनी लिस्टिंग में ऐड करते हैं। ठीक है। तो देन आपकी सेल इंक्रीज़ होती है और जो अमेज़ोन का सर्च इंजन है वो आपकी लिस्टिंग को रीड करता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक देता है। अब वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये यहाँ पर मैंने ये एक डॉक्स फाइल पर यहाँ पर मैंने ये लिखी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो मेक श्योर करना है कि ये आपकी लिस्टिंग में ये जो 5 चीज़ें हैं ये मस्ट होनी चाहिए। ठीक है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हाउ मैनी इमेजेस, वी नीड टू हैव मोर देन 8 इमेज ऑलवेज। आपकी लिस्टिंग में हमेशा 8 पिक्चर्स होनी चाहिए और पिक्चर जो हैं उन पर कोई कंप्रोमाइज़ आपने नहीं करना। ठीक है। क्योंकि ये बिज़नेस बेस्ड ही इस पे पिक्चर्स के ऊपर करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स ही बेटर नहीं है तो कभी भी आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं होंगे। मेक श्योर आपकी जो हीरो इमेजेस है, यानी जो फर्स्ट वाली ये इमेजेस होती है ना, ये हीरो इमेज होती है। ठीक है। फर्स्ट वाली ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर आपकी ये पिक्चर पीछे आपने हर चीज़ अगर अच्छे तरीके से की, अगर ये पिक्चर आपकी ठीक नहीं है ना, तो आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, आप इस बिज़नेस में 100% फेल होंगे। ठीक है। अब मैं आपको मतलब ऐसा नहीं बोल रहा अल्लाह आपको कामयाब, हर बंदे को कामयाब करे, बट मैं आपको इस वीडियो में ये आल चीज़ें जो ना मैं आपके मन में बिठाऊंगा जितना हो सका कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और आपने अपनी लिस्टिंग को मेक श्योर कि इस तरह का ही क्रिएट करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपकी जो हीरो इमेज है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है। मेक श्योर आपने उसमें कुछ न्यू ऐड करना है। अब देखें, ये एक ही प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं, लेकिन अब इसमें ये बेस्ट सेलर में है। ठीक है। सबसे ज़्यादा ये वाली सेल हो रही है जिसको अमेज़ोन ने बेस्ट सेलर का टैग भी दिया है। अब इसके 20 के यानी इसके 20,000 यूनिट पर मंथ के सेल हो रहे हैं। ठीक है। अब इसमें कॉमन चीज़ क्या है, इसमें वो अपनी पैकेजिंग दिखा रहा है। ठीक है। यानी वो प्रोफेशनल पैकेजिंग के साथ ये प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर को जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है, और लिस्टिंग में उसने अपना ये पैकेजिंग वाला बॉक्स भी शो करवाया है, जिस वजह से इसकी सेल जो है ना बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। तो इसी तरह आपने भी अपनी प्रोडक्ट में कोई ना कोई न्यू चीज़ आपने जो ना ऐड करनी है जो आपका कंपटीटर जो है ना वो यूज़ ना कर रहा हो। ठीक है। ये आपने मेक श्योर करना है। तो बाकी ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपकी प्रोडक्ट जो है, आपकी जो लिस्टिंग है उसमें 8 पिक्चर्स होनी चाहिए। आपकी हीरो इमेज जो है उसके ऊपर पूरा आपका ये जो अमेज़न बिज़नेस है ना, ठीक है, ये वो बेस्ड करेगा आपकी हीरो इमेज के ऊपर। ठीक है। अगर आपकी फ़र्स्ट जो हीरो इमेज है वही अगर आपकी बेटर नहीं होगी तो कस्टमर आपकी पिक्चर को, आपकी प्रोडक्ट को देखकर क्यों क्लिक करेगा, बताएं। जब आपकी प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होगी, जब उसमें कस्टमर को कोई चीज़ नज़र आएगी कि वाकई ये कोई अलग चीज़ है, तो डेफिनेटली जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है। जब क्लिक करके जाएगा तो दूसरी जो आपकी 8 पिक्चर्स हैं या 7 पिक्चर्स हैं वो भी आपकी जो फर्स्ट पिक्चर है उसकी जैसे ही होनी चाहिए। ठीक है। देन जो ना वो ज़्यादा हाई चांसेस होंगे कि जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करे। ठीक है। और इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोस भी होनी चाहिए। ठीक है। बाकी जो पिक्चर्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो
अगर आपको हाई प्रोफेशनल पिक्चर्स चाहिए तो आप फाइवर से भी बनवा सकते हैं, बट वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी जो है ना पिक्चर्स पड़ेंगी। वहाँ पर आपको एक पिक्चर जो है ना वो आपको पड़ेगी $5 से $10 की, ठीक है। लेकिन आपको एक प्रोडक्ट की 8 पिक्चर चाहिए तो ये तो आपका $40-50 इधर ही लग जाएगा। लेकिन अगर आपने हमारे से मुझसे पिक्चर बनवानी है, क्योंकि हम पिक्चर्स भी बनवा कर देते हैं, पहले हम आपको आप हमसे 2-3 पिक्चर्स एज अ टेस्ट जो है ना बनवा भी सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आपको हमारी पिक्चर्स अच्छी लगी तो आप बनवा लें, तो हम जो 8 पिक्चर्स हैं वो जस्ट $10 में आपको बना कर देंगे, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर लें। अगर आपको पिक्चर्स की या किसी भी टूल की ज़रूरत हो, जंगल स्काउट किसी भी टूल की ज़रूरत हो, जंगल स्काउट, हीलियम 10, कीपा, किसी भी टूल की अगर आपको नीड हो तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। वो भी जस्ट $10 में पर मंथ की सब्सक्रिप्शन हम प्रोवाइड करते हैं। 03279934 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो 03279934 ओके, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने पिक्चर्स बनवानी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ओनली $10 में हम आपको पिक्चर्स बना कर देंगे, लेकिन पहले आप अपनी तसल्ली कीजिएगा, देन आपने $10 भी पे करने हैं। पहले हम आपको फ्री में 3-4 पिक्चर बना कर देंगे। जब आपको फुली 100% मेक श्योर आपको पता चल जाएगा पिक्चर वाकई हाई प्रोफेशनल है, तो देन आप क्रिएट करवा लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही मुनासिब प्राइस में। बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आपका जो टाइटल है, प्रोडक्ट का टाइटल, वो 200 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट का जो टाइटल होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है। और ये टाइटल आपने यहाँ से ये टाइटल जो आपका है वो 200 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब आपको कैसा पता चलेगा कि ये 200 कैरेक्टर का टाइटल हमारा बन गया? तो ये आप यहाँ से वेबसाइट है वर्ड काउंटर, ये एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपने जाना है, इसको आपने ओपन करना है और यहाँ से आपने ये जो टाइटल है इसको आपने कॉपी करना है। जो टाइटल आपने अपनी लिस्टिंग के लिए आपने जो क्रिएट किया होगा वो आपने कॉपी करना है और आपने यहाँ पर टाइटल आपने पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये बता देगा कि इसके कितने कैरेक्टर्स बन रहे हैं। ओके, अब देखें ये 200 कैरेक्टर्स का है। देखो अब ये जो अमेज़ॉन सेलर है ना, ऑलरेडी जो इस प्रोडक्ट को कर रहा है, देखो इसका जो टाइटल है वो 200 कैरेक्टर्स का है, ठीक है। क्योंकि जो अमेज़ॉन का एल्गोरिदम है वो इस चीज़ को रीड करता है, ठीक है। जो सेलर जिनका टाइटल 200 कैरेक्टर्स का होता है उनकी लिस्टिंग को अमेज़ॉन, आपके जो कंपटीटर होते हैं जिनका जो टाइटल होता है वो 180 कैरेक्टर का होता है या 190 कैरेक्टर का होता है, उससे ज़्यादा जो है ना वो मतलब इम्प्रेशन देता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स का तक जो ना हमारी लिस्टिंग को शो करता है, जो अमेज़ॉन का एल्गोरिदम होता है, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। बाकी जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपके जो कीवर्ड्स है ना, वो मेक श्योर आपने करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आपने अपनी प्रोडक्ट को अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, उस वक्त आपने अपनी प्रोडक्ट के जो आपका टाइटल होगा, आपके जो बुलेट पॉइंट्स होंगे और आपकी जो डिस्क्रिप्शन होगी, उसके अंदर आपने मोस्ट रिलेटिव जो कीवर्ड्स हैं आपकी प्रोडक्ट के, वो आपने ऐड करने हैं अपनी प्रोडक्ट में, ठीक है। यानी ये ना हो कि आपकी प्रोडक्ट ये है और कीवर्ड जो ना आप कोई और मतलब ऐड कर दें जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटिव्स हो ही ना, तो देन अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम है वो डेफिनेटली आपके कीवर्ड्स को देखेगा, आपकी प्रोडक्ट को नहीं देखेगा, ठीक है। जो आपने कीवर्ड्स ऐड किए हैं उन कीवर्ड्स की बेस पर ही वो आपको ट्रैफिक देगा। अगर आप कोई रॉन्ग कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली अमेज़ॉन, अगर कोई कस्टमर कोई वही रॉन्ग कीवर्ड्स ऐड करता है तो अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट को वहाँ पर शो करेगा। तो जब जो कस्टमर है उसको तो आपकी ये वाली प्रोडक्ट चाहिए नहीं, क्योंकि आपने अपना कीवर्ड्स रॉन्ग पुट किया है, तो डेफिनेटली अमेज़ॉन आपकी जो क्लाइंट है वो आपकी प्रोडक्ट पर क्लिक नहीं करेगा, परचेज़ नहीं करेगा। तो जो अमेज़ॉन का एल्गोरिदम है उसको ये पता चलेगा कि हाँ इस कीवर्ड्स पर जो है इसको सेल मतलब कोई क्लिक्स आ ही नहीं रहे, तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट की जो रैंकिंग है वो इससे कम होगी, ठीक है। यानी अगर आज आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के फर्स्ट पेज पर है तो कल मॉर्निंग टाइम आपकी जो लिस्टिंग है वो अमेज़ॉन जो है सेकंड पेज पर ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो शफलिंग होती है ये नैनो सेकंड में होती है, ठीक है। क्योंकि अमेज़ॉन ने कोई पीछे जो है यहाँ पर कोई पीछे कोई बंदे नहीं बिठाए होते कि जो ये एल्गोरिदम को जो है ना ये अंडरस्टैंड करते हैं या
जितने भी सेलर्स हैं उनकी लिस्टिंग को जो है ना वो आगे पीछे करते हैं, क्योंकि ये एआई सिस्टम होता है अमेज़न का एल्गोरिदम, ठीक है। और ये जो शफलिंग होती है ये डेली बेसिस पर होती है। और ये किस बेस पर होती है, ये अमेज़न आपकी डेली की जो आपकी लिस्टिंग की जो होती है कारकर्दगी होती है उसको रीड करते हैं, ठीक है, कि कितने क्लिक्स आए हैं, कितनी सेल आई है। अगर आपकी सेल बेटर होगी तो अमेज़न आपकी लिस्टिंग को फर्स्ट पेज पर रैंक करेगा और आपको ऑर्गेनिकली ट्रैफिक भी देगा, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए 1000 पीपल आपकी प्रोडक्ट को देखते हैं और वो क्लिक नहीं करते, मतलब बहुत कम क्लिक करते हैं और परचेज़ नहीं करते, तो डेफिनेटली अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को तीसरे या चौथे पेज पर जो है ना वो रैंक कर देगा, ठीक है। तीसरे या चौथे पेज पर आपकी लिस्टिंग जो है ना वो चली जाएगी। और ये नैनो सेकंड्स में जो है ना ये शफलिंग्स होती हैं, ठीक है। और ये टोटली डिपेंड करता है अमेज़न के एल्गोरिदम पे। वो आपकी प्रोडक्ट को रीड करेगा, आपकी सेल को चेक करेगा, आपके क्लिक्स को चेक करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अमेज़न का एल्गोरिदम चेक करता है और आपको ये लिस्टिंग को ट्रैफिक देता है, ठीक है। अब इसमें टाइटल कीवर्ड्स का भी आपको पता चल गया कि कीवर्ड्स भी आपने आपकी प्रोडक्ट के रिलेटिव्स कीवर्ड्स भी आपने अपनी ऐड करने हैं। इसके अलावा A+ कॉन्टैक्ट आ जाता है, वो भी आपने ऐड करना होता है। अब वो मैंने कैटलॉग ऑथराइजेशन का तरीका बताया हुआ है। अगर आप कैटलॉग ऑथराइजेशन लेते हैं तो देन आप A+ कॉन्टैक्ट अपनी लिस्टिंग में ऐड नहीं कर सकते। ये उन सेलर्स के लिए है जो ब्रांड रजिस्ट्री जिनके पास होती है, ठीक है। अब करंटली अगर आप इसको यहाँ से स्किप भी कर देते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ऊपर वाली चीज़ों को अच्छे तरीके से मनी करते हैं। इसके अलावा अमेज़न स्टोर फ्रंट भी आपने अच्छे तरीके से क्रिएट करना है, वो आप फाइवर से क्रिएट करवा सकते हैं। वहाँ पर आपने लिखना है अमेज़न स्टोर फ्रंट क्रिएशन, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं एडिटर जो आपको स्टोर फ्रंट जो है ना वो क्रिएट करके देते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। इसके अलावा जब आपने आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है उसके बाद मेक श्योर आपने ये करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कूपन्स भी रन करने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ तो होते नहीं हैं। तो अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिव्यूज़ भी नहीं है तो कस्टमर क्यों आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा? या तो वो आपकी फ्रंट पिक्चर आपकी हीरो इमेज देकर वो क्लिक कर लेगा। लेकिन अगर आपने 10% ऑफ लगाया होगा, 10% और अपनी लिस्टिंग के ऊपर आपने कूपन लगाया होगा, तो जो क्लाइंट है वो डेफिनेटली वो जब आपकी लिस्टिंग को चेक करेगा और वो सोचेगा कि 10% ऑफ दे रहा है तो फिर भी वो क्लिक कर देगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आपने डिस्काउंट लगाना है तो देन ही बात बनेगी, ठीक है, जब तक आपकी प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ नहीं पड़ते, ओके। तो ये यहाँ पर आपने कूपन्स भी 10% ऑफ कूपन्स भी आपने मस्ट रन करने हैं स्टार्टिंग में, ओके, जब आपकी प्रोडक्ट लाइव चली जाएगी। तो ये भी मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया कि किस तरह आप कूपन्स रन कर सकती हैं, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में आपको टोटली पता चल गया होगा कि अपनी लिस्टिंग को किस तरह बेटर करना है। अब देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन आल चीज़ों को, इन तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनको अंडरस्टैंड करते हैं और इनको अपनी लिस्टिंग में आप ऐड करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर जो है ना आपकी लिस्टिंग को एक बहुत ही मजबूत जो है ना लिस्टिंग बना देते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और हर चीज़ें ये अपनी लिस्टिंग में ऐड करते हैं तो यकीन जानिए स्टार्टिंग में जब आपकी प्रोडक्ट लाइव जाती है तो आपकी जो ना स्टार्टिंग में जो ना आप टेक ऑफ कर जाते हैं और आपकी जो सेल होती है वो बहुत ही हाई हो जाती है, ठीक है। और ये डिपेंड इसके ऊपर ही करता है कि आपकी लिस्टिंग जो है ना वो बेटर होनी चाहिए और हीरो इमेज पर कोई कंप्रोमाइज़ आपने किसी भी सूरत हाल में नहीं करना। अगर आपकी हीरो इमेज बेटर नहीं है तो आप इस बिज़नेस में जितना मर्ज़ी आप PPC पर स्पेंड कर लें आपको मतलब आप लॉस में ही जाएंगे, ठीक है। तो पिक्चर पर आपने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। टाइटल भी आपका बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब जो कंपटीटर का टाइटल है उससे डिफरेंट होना चाहिए। आपका ब्रांड नेम फर्स्ट टाइटल के शुरू में आपका ब्रांड नेम होना चाहिए और आपने कोई न्यू इंट्रोड्यूस अपने टाइटल में आपने आप चीज़ करवा सकते हैं। कोई ऐसा टाइटल लिख सकते हैं जो आपके कंपटीटर ने यूज़ ना किया हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन आल चीज़ों को मिलाकर एक दरिया बनता है, ठीक है। और इन 4 चीज़ों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपकी लिस्टिंग जो है ना वो बहुत ही मजबूत लिस्टिंग बनेगी और डेफिनेटली अमेज़न का एल्गोरिथम आपकी लिस्टिंग को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देगा, ठीक है। और ट्रैफिक वो उसी बेस पर देता है जब आपकी सेल इंक्रीज़ होती है तो अमेज़न आपको ऑर्गेनिकली ट्रैफिक भी देता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लेन करने वाली थी, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो बोरिंग भी थी, बट आपके फ़ायदे के लिए मैं बना रहा हूँ मेरे भाई। अगर यहाँ पर इन चीज़ों पर अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस बिज़नेस में मैंने किया है
और मैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी दूसरा लेक्चर रखेंगे कि अमेज़ॉन का एल्गोरिदम किस चीज़ को देखकर कितने आपके इंप्रेशंस होने चाहिए, कितने एवरेज टाइम स्पेंड ऑन योर लिस्टिंग, क्लाइंट जो कस्टमर है वो आपकी लिस्टिंग पर कितना टाइम स्पेंड करे तो आपकी लिस्टिंग को एल्गोरिदम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स तक जो है ना वो और ज़्यादा पहुंचाता है और आपका कन्वर्जन रेट बेटर होता है। तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं ख़ुद जो है ना यार बोल बोल के जो है ना अभी थक गया हूँ, यकीन जाने। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे बस मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।